नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है लेक्चर 4 में, जिस कोर्स का नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का कोर्स। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वेल नोन कोड्स के। जैसे हैमिंग कोड की अगर मैं एग्जांपल लूँ, हैमिंग कोड एक बहुत ही पॉपुलर कोड है और उसमें अगर आप देखोगे, उसका स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये कुछ लीनियर ब्लॉक कोड्स के मैं एग्जांपल लेके आपको और बेहतर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि बेसिकली अगर आपकी एक कोड वर्ड जनरेट होती है तो उसमें नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स कितनी होती है, नंबर ऑफ बेसिकली कोड बिट्स कितनी होती है और उसमें एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी कितनी होती है और एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी कितनी होती है। तो अगर मैं हैमिंग कोड की बात करूँ, जो बहुत ही पॉपुलर लीनियर ब्लॉक कोड है, तो उसके स्ट्रक्चर देखोगे n, हमने इसके बारे में 6,3 और 7,4 के माध्यम से भी पहले पढ़ चुका है। वो एक हैमिंग कोड है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है 2m-1 और 2m-1 माइनस m और m की वैल्यू 2,3 और d मीन की वैल्यू 3 होती है इस केस में। तो कोई भी हैमिंग कोड ले लो आप, उसकी जो d मीन की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। हमने 6,3 कोड में देखा है, हमने 7,4 कोड में भी देखा है। हैमिंग कोड के माध्यम से हमने देखा उसकी d मीन की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है। आप कोई भी कोड, कोई भी हैमिंग कोड कोई भी m वैल्यू के लिए जनरेट कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल लूँगा, अगर आपने m की वैल्यू समझिए 2 ली है तो आपका n, k की वैल्यू जो आ जाएगी, n, k की वैल्यू, अगर m की वैल्यू 4 तो m 3, 4 माइनस 1 माइनस 3,1 हो जाएगी। अगर मैंने m की वैल्यू समझिए 3 ली है तो n, k की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 2 to the power 3, 8, 7, k 2 to the power 8, 8 minus 1, 7, 7 minus 3, 4। तो इस तरह से मैं बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैमिंग कोड की जनरेट कर सकता हूँ। ओके, तो इसमें देखा मैंने जो डी मीन की जो वैल्यू है वो होती है बेसिकली इस केस में, जैसे हमने देखा डी मीन की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली 3 होती है, तो यानी इसकी एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी टी की इक्वल टू 1 हो जाती है और एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी इसकी 2 और लेस हो जाती है। हमने पहले भी देखा है। तो हमने जैसे देखा EC/N0 और EB/N0 को हम इस माध्यम से लिख सकते हैं। EC जो है चैनल सिंबल एनर्जी है आफ्टर एरर करेक्शन कोडिंग और EB जो है बिट एनर्जी है, तो उसको हम इस माध्यम से भी लिख सकते हैं बेसिकली K/N और EB/N0 और K की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली है और N की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली है ऊपर के इक्वेशन से, तो हमें ये वैल्यू आराम से मिल जाती है। और डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी जो हमने 4.24 में पढ़ा था, उसको हम इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जो रो है या P है वो चैनल सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी है। तो एक हैमिंग कोड का बहुत सिंपल एग्जांपल है जो आप कोई भी एक हैमिंग कोड जनरेट कर सकते हैं। बस इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि आपकी कोई भी हैमिंग कोड की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो d min इक्वल टू 3 है, तो उसकी जो एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी है वो 1 है और एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी वो है 2 है। और इसके माध्यम से हम इसकी डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 4.26 के माध्यम से। चलिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल देखने का से इसका और इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे 7,4 कोड के बारे में बात करें, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जब आप m की वैल्यू 3 लेते हैं तो आप 7,4 हैमिंग कोड आराम से जनरेट कर सकते हैं फॉर m इक्वल टू 3। तो इसके माध्यम से 7,4 और इसमें आपको जो वैल्यूज़ दी हुई है, पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है इसमें वो है कि आपको BFSK मॉड्यूलेटेड दिया हुआ है और गॉसियन चैनल दिया हुआ है। तो बेसिकली हमको पहले भी हमने देखा BFSK के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर रो से मैं डिफाइन करूँगा हाफ e⁻²EB/2N0 है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, अनकोडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ओके, और कोडेड, ये अनकोडेड यू लिखूंगा मैं, और कोडेड इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हाफ e⁻EC/2N0। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये कोडेड के लिए है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, चैनल सिंबल एरर, और ये अनकोडेड के लिए। अब हमें पता लगाना है इसमें डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी, डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकालना है और 7,4 दिया हुआ है। 7,4 से मेरा तात्पर्य जैसे हमने देखा n इक्वल टू 7 है और k इक्वल टू 4 है, ये भी हमें दिया हुआ है। और EB पे जो N0 की जो वैल्यू है वो दी हुई है 20। तो हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, इसके माध्यम से हमें डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकालना है और हमने देखा डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी हम 4.26 के माध्यम से
आराम से निकाल सकते हैं। ओके, डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी हम 2.46 के माध्यम से निकाल सकते हैं। और 2.46 निकालने के लिए पहले हमें कोडेड चैनल सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी निकालने की आवश्यकता है। और तो हमने देखा है EB/N0 और EC/N0 के बीच में रिलेशनशिप हमने देखा है। EC/N0 जो होगी वो K/N इंटू EB/N0 है। और K की वैल्यू हमें पता है, वो दी हुई है 4/7 और EB की वैल्यू 20 दी हुई है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा 80/7। हमें जैसे EC/N0 मिल गया, हम उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें PC मिल जाएगा। PC के माध्यम से हम इक्वेशन 4.26 का प्रयोग करके डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इसी चीज़ का हमने प्रयोग करके इसे सॉल्व करने का प्रयत्न किया है नेक्स्ट अगले स्लाइड में। ठीक है, तो ये अगर समझना ज़्यादा कठिन मामला नहीं है। आप इसे जैसे मैंने समझाया है उससे आप उसको अगर आगे सॉल्व करने का प्रयत्न करोगे, आप आराम से इसका डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ दिखाया है कि जैसे 0.5 यानी हाफ e⁻EC/2N0 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी वो 1.6 इंटू 10⁻³ है। और 4.26 में हमने डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकाला है, रो माइनस P माइनस P 1-P⁻6 और इसको सॉल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर प्रोबेबिलिटी होगी वो 1.6 इंटू 10⁻5 है। ये देखो कि अब इससे काफ़ी कम है, जो PB जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है रो से। तो अगर सिर्फ कोडिंग किया होता आपने तो उसकी वैल्यू आपको 1.6 × 10⁻3, क्योंकि आपकी कोडिंग की वजह से आपकी कोड में कोई एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी भी आ गई है, उसकी वजह से आपकी जो डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई, यानी आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि आ गई ही है, क्योंकि आपने एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी का प्रयोग किया है। अगर आपको इसको और अच्छी तरीके से समझना है तो बेसिकली मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले अनकोडेड का परफॉर्मेंस निकालिए। अनकोडेड परफॉर्मेंस आप आराम से निकाल सकते 0.5 e⁻EB/2N0। ये आपकी डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी होगी फॉर अनकोडेड केस। फिर इसको आप कोडेड केस से कंपेयर कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कोडिंग की मदद से आपको गेन्स कितने मिले हैं। एक तरीका है समझने का, अगर आपको ज्ञात होगा, हमने 2 एग्जाम्पल भी किए थे कोडिंग और अनकोडिंग का, तो सेम एग्जाम्पल का आप एक्सटेंशन समझ सकते हैं इसे। अगर आप इसे और समझने का प्रयत्न करना चाहते हैं कि कोडिंग की वजह से आपको कितना परफॉर्मेंस गेन्स मिला है, पहले आप अनकोडेड केस के लिए बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकालिए, फिर कोडिंग केस के लिए डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकालिए। आप दोनों कंपेयर कीजिए, आपको पता चलेगा कोडिंग गेन्स मिला है कि आपको इस केस में नहीं मिला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के द्वारा हमने डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकालने का प्रयत्न किया है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा एक और कोड है एक्सटेंडेड गोले कोड। एक्सटेंडेड गोले कोड में अगर आप देखोगे डी मिन की जो वैल्यू होती है वो 8 होती है। डी मिन की 8 की वैल्यू, यानी इसमें एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, 8-1/2 यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 3 हो जाती है। तो आपकी जो टी की वैल्यू है वो 3 है और ई की वैल्यू जो हो 7 है। तो एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी इसमें 3 है, यानी 3 बिट पैटर्न्स ये करेक्ट कर सकता है रिसीवर में, और 7 बिट पैटर्न्स अगर फ्लिप हुए हैं तो वो डिटेक्ट कर सकता है रिसीवर में। तो ये ज़्यादा पावरफुल है हैमिंग कोड के, अगर मैं कंपेयर करूँ हैमिंग कोड के इससे, तो ये बेसिकली हैमिंग कोड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये डी मिन की वैल्यू से भी आपको समझ में आ गया होगा कि हैमिंग कोड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसकी जो डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी है वो मैं अगेन इस फॉर्म में निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे टी की वैल्यू इसमें टी की वैल्यू इसमें 3 है, तो जे की जो वैल्यू हो जाएगी वो t+1, तो 4 से स्टार्ट होगा। और इसमें n की वैल्यू 24 है, n की जो वैल्यू है वो 24 है। इसके माध्यम से हम इसकी डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी इस फॉर्म में 4.27 के माध्यम से आराम से निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लीनियर ब्लॉक कोड का, हैमिंग कोड के अलावा एक्सटेंडेड गोले कोड का, जिसको हम प्रयोग करके और एक पावरफुल कोड जनरेट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं दूंगा वो है BCH कोड का। ये भी काफ़ी पॉपुलर कोड है सैटेलाइट सिस्टम्स में। अगर मैं बात करूँ USB डिस्क प्लेयर्स की बात करूँ, उसमें काफ़ी इसका प्रयोग होता है BCH कोड का। ये भी एक पावरफुल लीनियर ब्लॉक कोड है। इसे बोस चौधरी हॉकिंगहम कोड्स भी के माध्यम से भी जाना जाता है। हॉकिंगहम जो थे वो एक बेसिकली फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और बोस एंड चौधरी जो इंडियन
मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये कोड का नाम रखा गया है। और ये एक साइक्लिक कोड का पार्ट है जो एक मल्टीपल एरर करेक्शन आपको प्रदान करता है। जैसे हैमिंग कोड में हम देखा कि टी की वैल्यू 1 है, वो सिंगल एरर पैटर्न करेक्ट कर सकता है, लेकिन बीसीएच कोड आपको मल्टीपल एरर करेक्शन का प्रदान करता है। ये कोड एक जनरलाइजेशन हैमिंग कोड का फॉर मल्टीपल एरर करेक्शन। तो जैसे मैंने बताया कि हैमिंग कोड आपको सिर्फ सिंगल टी की वैल्यू 1 होती है तो सिंगल बिट पैटर्न करेक्ट करके दे सकता है, लेकिन बीसीएच कोड मल्टीपल एरर करेक्शन कर सकता है। फॉर अ ब्लॉक लेंथ ऑफ फ्यू हंड्रेड द बीसीएच कोड आउट परफॉर्म्स ऑल अदर ब्लॉक कोड्स फॉर अ सेम ब्लॉक लेंथ एंड कोड रेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि बीसीएच कोड काफ़ी पावरफुल कोड है और ये काफ़ी पॉपुलर कोड में है, इसका प्रयोग बहुत जगह होता है। और इसको और मैं डिटेल में समझाने का प्रयत्न करूं तो बेसिकली इसको इस माध्यम से हम लिख सकते हैं, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m ग्रेटर देन 3, कोई भी एक इंटीजर m की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है और जो एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी को मैं इस माध्यम से लिखूं तो आप एक बीसीएच कोड को जनरेट कर सकते हैं, बाइनरी बीसीएच कोड को आप जनरेट कर सकते हैं, जिसकी ब्लॉक लेंथ n की जो कोडवर्ड लेंथ है वो 2 to the power m-1 होगी। नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स जो होगी n-k शुड बी इक्वल लेस देन और इक्वल टू m इंटू टी, और डी मीन की जो वैल्यू होगी वो 2t+1 है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, डी मीन का हमने देखा था, टी की जो वैल्यू लिखी गई थी वो होती है डी मीन -1/2, तो आप डी मीन की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। दिस कोड इज केपेबल ऑफ करेक्टिंग टी और फ्यूअर एरर्स इन अ ब्लॉक ऑफ n इक्वल टू the power -m1 डिजिट्स। तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, ये कोड टी और उससे कम एरर्स करेक्ट कर सकता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर m की वैल्यू 6 लूँ और t की वैल्यू 3 लूँ, अगर t की वैल्यू 3 लूँ तो n की वैल्यू आ जाएगी टू द पावर 6 - 1 63, और n-k m इंटू टी है, 6 × 3 18 आ जाएगी, और डी मीन की वैल्यू 7 हो जाएगी। इज अ ट्रिपल एरर करेक्शन कोड 63,45 63, यानी n की वैल्यू 63 है और की वैल्यू 45 है इस केस में। तो एक सॉर्ट ऑफ समरी था लीनियर ब्लॉक कोड्स के, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड के, हैमिंग कोड या तो फिर एक्सटेंडेड गोले कोड या तो फिर बीसीएच कोड। अगर मैं इन तीनों का परफॉर्मेंस कंपेयर करूं एक AWGN चैनल में, तो हम इसको इस माध्यम से पोर्ट्रे कर सकते हैं। ये जो रेड वाला है वो अनकोडेड का परफॉर्मेंस है, ये वर्स्ट केस सिनारियो है जहां आपने कोई एरर करेक्शन कोडिंग का प्रयोग नहीं किया है। और हैमिंग 7,4 हमने विस्तार में पढ़ा था इसके बारे में कि जब m की वैल्यू 3 ले लेते हो तो आप 7,4 पर जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर m की वैल्यू 4 ले लेते हो तो आप 15,4 की वैल्यू जनरेट कर सकते हो हैमिंग कोड। हैमिंग कोड हमने देखा था, इसकी एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी t इक्वल टू 1 होती है, एक्सटेंडेड गोले कोड की एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है और बीसीएच कोड्स की उससे भी ज़्यादा होती है। ये बहुत पावरफुल कोड्स है बीसीएच कोड्स। इसलिए ग्राफ से भी आपको पता लग सकता है कि बीसीएच कोड जो ब्लैक कर्व है, जो मोस्ट पावरफुल कोड है, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है आउट ऑफ द ऑल द कोड जो मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ। अगर मैं एक, जैसे हमने पहले भी प्रयत्न किया, अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करूँ 10⁻⁶ से, अगर मैंने यहाँ तक देखा तो आप देखोगे बीसीएच कोड जो ब्लैक कर्व से डिनोट किया है मैंने 127,64, उसकी जो परफॉर्मेंस आपको 10⁻⁶ में जो ईबी वैल्यू रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 7 होगी। और बाद बाकी लोग अगर आप देखोगे बाद बाकी कोई दूसरे बीसीएच कोड या गोले कोड या बाद बाकी हैमिंग कोड्स की परफॉर्मेंस उससे खराब ही होगी, उसमें ज़्यादा आपको ईबी वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी फॉर सेम बिट एरर प्रोबेबिलिटी। तो ये दिखाता है कि बीसीएच कोड इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कोड है। इसमें इश्यूज भी है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोड है, तो रिसीवर में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, बट अगर आपको परफॉर्मेंस और कॉम्प्लेक्सिटी में ट्रेड ऑफ चाहिए तो बीसीएच कोड इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉम्प्रोमाइज इन दैट सेंस। तो ये कोर्स में हमने, ये पार्ट में बेसिकली हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड्स के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। हमने ये देखा कि आप लीनियर ब्लॉक कोड के माध्यम से कितने एरर आप डिटेक्ट कर सकते हैं, कितने एरर आप करेक्ट कर सकते हैं, और कितने एरर पैटर्न्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, कितने एरर पैटर्न्स को आप करेक्ट कर सकते हैं, और आपकी मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपकी डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।